इसमें फर्स्ट डे से ही बच्चे को बीए की डिग्री के साथ साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी करवाई जाती कहा यह भी जाता है कि संस्कृति और समाज के उत्थान में आर्ट्स के सब्जेक्ट का जितना योगदान है उतना किसी और सब्जेक्ट्स का नहीं है दोस्तों। है। किसी भी सरकारी नौकरी में अधिकतम 20 नंबर का ये वेटेज रहता है। कि जो हमारे यहाँ 12th करने के बाद स्टूडेंट्स आते हैं उनको संस्थान की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड होती हैं। नमस्कार साथियों, मैं आकाश शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के आर्ट्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर मैम प्रसून मैम के साथ जुड़ा हुआ हूं और आज जानेंगे कि आर्ट्स को लेकर यानी कि बीए और एमए को लेकर स्टूडेंट्स के मन में क्या मिथ होते हैं। लोगों को जनरली ये लगता है कि जिनके कम मार्क्स आए हैं वो इस डिपार्टमेंट या इस फील्ड को सेलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ इस फील्ड में क्या कैरियर एंड जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स को यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल। तो स्वागत है मैम। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो मैम मुझे बताइए कि इस बीए को और एमए को लेकर जो स्टूडेंट्स के मन में मिथ है कि जो लो माइंड के बच्चे हैं या जिनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है वो बीए को सेलेक्ट करते हैं, ये कहाँ तक सच है? सर ये एक मिथ है क्योंकि जैसे आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं लाइक हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स, मैथ, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर हुआ, आपका हिंदी ग्रामर हुआ, स्टैटिस्टिक्स हुआ, आपका मैथ हुआ, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। आपको हर एग्जाम में ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। लाइक वो आईएएस का हुआ, पीसीएस का हुआ, एसएससी सीजीएल वगैरह का हुआ, कोई भी बैंक रेलवे से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है आपकी, या फिर आपकी जैसे भी कोई सरकारी नौकरी होती है राजस्थान से रिलेटेड, ठीक है, उन सभी में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट एक कमजोर विद्यार्थी लेगा, ठीक है, आप ये बात बिल्कुल नहीं कहेंगे कि जैसे मान लो आज किसी भी अदर स्ट्रीम का बच्चा है उसे भी ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, मतलब यानी कि अगर वो अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा तो उसे पढ़ना ही उसे पड़ेगा। पढ़ना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के भी हैं, सपोज आप बीटेक होल्डर हैं और या बीटेक आप कर रहे हैं और आपको सरकारी नौकरी प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, तब भी आपको इन सब्जेक्ट से होकर गुजरना ही पड़ेगा। तो इन सब्जेक्ट्स को तो आप हल्के में नहीं ले सकते और ये जो मिथ है इसको, इस गलत फहमी को आप अपने मन से निकालें, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स की तो इम्पोर्टेंस आपको पता ही चल गई होगी। कहा यह भी जाता है कि संस्कृति और समाज के उत्थान में आर्ट्स के सब्जेक्ट का जितना योगदान है उतना किसी और सब्जेक्ट्स का नहीं है दोस्तों। मैम, इसी कड़ी में एक अगला क्वेश्चन कि जो हमारे यहाँ 12th करने के बाद स्टूडेंट्स आते हैं उनको संस्थान की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड होती हैं? सर मैं बात करूँ फर्स्टली कि हमारी फैकल्टीज है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हाई एजुकेशन रिलेटेड जो भी फैकल्टीज है जैसे नेट जेआरएफ, ठीक है, पीएचडी क्वालिफाई जो भी हैं वो फैकल्टीज हम प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो आपका आर्ट्स में। जैसे हिस्ट्री हुआ आपका, पॉलिटी हुआ आपका, वही ज्योग्राफी हुआ आपका, लाइक ड्राइंग पेंटिंग भी इसमें होता है एक, ठीक है, मैथ हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, इंग्लिश लिटरेचर हुआ आपका, हिंदी लिटरेचर हुआ। इन सब में जैसे हाई क्वालिटी के जो भी टीचर्स वगैरह हैं, ठीक है, नेट जेआरएफ कर रहे हैं वो, पीएचडी कर रहे हैं वो सब हम फैकल्टीज यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। सेकंड ये है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा संस्थान है शेखावटी इंस्टीट्यूट जिसमें फर्स्ट डे से ही बच्चे को बीए की डिग्री के साथ साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी करवाई जाती है। ये सबसे मतलब यूनिक है ये कि आज बच्चा अगर बीए कर रहा है तो उसको जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है उसमें वो उसको सबसे ज्यादा है उसके सरकारी नौकरी में काम आएंगे। वो सारे सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको पहले भी बताए थे, सारे सब्जेक्ट आपको आईएएस की हो, पीसीएस की हो, एसएससी सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, किसी की भी हो, ठीक है, उन सब में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो ये शुरू से ही हमारे यहाँ पे कंपटीशन क्लासेस चलती है और सारी उनकी जो फैकल्टी है वो दिल्ली की जो टॉप फैकल्टीज है, ठीक है, वो हम प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पे। अच्छा, यानी कि दो इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पर निकल कर आई हैं कि अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो आपको बेस्ट फैकल्टीज़ यहाँ पर मिल रहे हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड पीएचडी होल्डर्स। साथ ही साथ दिल्ली के टॉप फैकल्टीज़ के मार्गदर्शन में आप अपनी सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर सकते हैं और ये शायद ही किसी और संस्थान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ। और इसके अलावा थर्ड ये है सर कि इस कॉलेज में एनसीसी भी है, तो वहाँ पे क्या है, जैसे किसी भी सरकारी नौकरी में अधिकतम 20 नंबर का ये वेटेज रहता है। अच्छा, तो जैसे मतलब जैसे मान लो कि किसी बच्चे के 60 नंबर आए हैं और कट ऑफ गई है 80 पे, ठीक है, तो उसको क्या है कि वो 20 नंबर का उसे वेटेज मिल जाएगा वहाँ पे, तो वो 80 में काउंट हो गया। अच्छा, यानी कि मेरिट की इक्विवेलेंट आ जाएगा। हाँ, इक्विवेलेंट। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एनसीसी भी इसी कॉलेज में आप लोगों को मिल रही है और उसमें 20 मार्क्स का मैक्सिमम आप लोगों को वेटेज मिल जाता है डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स में। तो ये बेनिफिट मुझे लगता है कि किसी और संस्थान में बच्चों को नहीं मिल पाता होगा।
तो मतलब एक ही छत के नीचे 3 चीजें आपके पास हैं, वेल बेस्ट क्वालिफाइड फैकल्टीज, साथ ही साथ आपका सरकारी नौकरी की तैयारी कराने वाला एक पूरा प्रोग्राम, प्रोग्राम। तीसरा आपका एनसीसी, जो एक बच्चे को, अच्छा इनका क्या फायदे मिलते हैं? आपके कोई बच्चे ऐसे सेलेक्ट हुए हैं, कुछ एग्जांपल जी देना सर, चाहोगे? हमारे यहाँ पे जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल में एएसओ की पोस्ट पे भी गया है। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे इस एनसीसी के थ्रू कर्नल की, लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे अच्छा, भी बच्चा लेफ्टिनेंट है की। वो सेलेक्ट हुआ है। अच्छा, यहाँ से हमारे इसरो, नासा में भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। नासा में भी सेलेक्ट, मतलब इस वास्तव में संस्थान की एक गौरवशाली इतिहास की मैं हमेशा जब बातें करता हूँ कि बताता हूँ कि एक संस्थान के स्टूडेंट्स, एलुमनाई कहाँ कहाँ कितनी अच्छी जगह सेलेक्ट हैं, उससे पता चल जाता है कि वो संस्थान कितना पावरफुल है, कितना अपनी शिक्षा देने में प्रतिबद्ध है। तो ये सारी चीज़ें यहीं से पता चलती हैं। आप सोच के देखिए कि इसी शेखावाटी की धरती से स्टूडेंट्स नासा और इसरो जैसी जगह भी पहुँचे हैं, इसी शेखावाटी की धरती से स्टूडेंट एसएससी का टॉप मोस्ट एग्जाम सीजीएल के थ्रू एएसओ, सबसे डिमांडेबल पोस्ट रहती है, उसमें पहुंचे हैं, और लेफ्टिनेंट जैसी पोस्ट में यहाँ से। तो मैम जो लेफ्टिनेंट का एग्जाम हुआ वो क्या एनसीसी डायरेक्ट एग्जाम हुआ या हाँ जी सर, कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें स्पेशल एंट्री मिलती है, डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है डायरेक्ट उनमें। एंट्री? यानी कि सोच के देखिए कि एनसीसी के वेटेज के बिहाफ पर डायरेक्ट एंट्री उसने लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर दी थी। शायद मैंने ही उसका इंटरव्यू वगैरह हाँ भी जी सर, आप ही ने किया लिया था, था है उनका विशाल इंटरव्यू। करके हाँ कुछ जी। नाम था हाँ उस जी। बच्चे का। तो ऐसे बच्चे, ऐसे अनूठी प्रतिभाएं इस शेखावाटी की धरती से जो है बाहर प्रकट होती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैम अंत में एक और सवाल कि जो बच्चे अभी 12th पास आउट किया है जिन्होंने, और वो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि वो सरकारी नौकरी लें, तो उस सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए उन्हें शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस तो आना ही पड़ेगा। तो उनके लिए आपकी तरफ से या संस्थान की तरफ से क्या संदेश है? सर, सरकारी नौकरी की बात है तो हर बच्चे का एक सपना होता है कि उसकी सरकारी नौकरी लगे, और हमारा कॉलेज ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है फर्स्ट डे से कि बच्चा अपनी डिग्री के साथ में कंपटीशन क्लासेस भी ज्वाइन कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक आप खुद से सोच के देखिए कि वो फर्स्ट डे से ही एक कोचिंग कर रहा है आपकी। ठीक है, अगर मान लो एक बच्चा है वो ग्रेजुएशन के बाद में शुरू करता है और एक बच्चा अपनी डिग्री के साथ में ही वो कोचिंग कर रहा है, तो बेनिफिट किसको मिलेगा ज्यादा? बिल्कुल, जो उस पहले बच्चे से को तैयारी मिलेगा। कर रहा है। हाँ, तो आप सोच के देखिए कि उसके एक हाथ में डिग्री का सर्टिफिकेट होगा, एक हाथ में उसका ऑफर लेटर होगा, तो कितनी खुशी की बात होगी। बिल्कुल। वो बिल्कुल कॉलेज का नाम भी बढ़ाएगा, ठीक है, अपने माता पिता का नाम भी रोशन करेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत अनोखी बात है कि ये हमारी जो कॉलेज है ये प्रोवाइड करवा रही है उनको ऐसी फैसिलिटी जो कहीं बच्चे और को शायद देखने को नहीं नहीं मिलती। मिलेगी सर। तो बहुत खुशी के पल होते हैं जब स्टूडेंट्स के एक हाथ में डिग्री और दूसरे हाथ में जॉब का ऑफर लेटर होता है। जो बच्चे मेहनत करते हैं और संघर्ष करते हैं वो बच्चे लगातार आगे बढ़ने का प्रयास भी करते हैं और आगे बढ़ते हैं, नाम रोशन करते हैं माता पिता का। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से आज मेरे साथ थी प्रसून मैम, जो आर्ट्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के बतौर काम कर रही हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करी कि एक डिग्री के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी, साथ में एनसीसी, ये तीनों चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के एवरी डिपार्टमेंट्स के जो बच्चे हैं वो लगातार सरकारी नौकरीज में आगे आते चले जा रहे हैं। मेरिट्स में सबसे ज़्यादा मेरिट्स पाने का जो रिकॉर्ड है, या राजस्थान में नंबर 1 मेरिट्स का जो रिकॉर्ड है, वो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ है। फिर मुलाकात करेंगे किसी और फैकल्टी या एचओडी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, थैंक यू। Shekhawati Group of Institutions, Seeker. Call for more details.